हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की भाद्रपद मास की अंगार की संकष्टी गणेश चतुर्थी, जिसे बहुला चौथ, बड़ी चौथ और भादुड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान विनायक के भक्तों ने प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। संकष्टी व्रत कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के जीवन और परिवार में शुभता का वास होता है। संकट हरने वाले भगवान गणेश जी से संकटों को हरने की प्रार्थना करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत मंगल कार्यों का दायक है। इस व्रत के प्रभाव से घर में मांगलिक कार्यों का आगमन होता है। भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। यह सब संकटों का नाश कर धन में वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। वहीं कई प्रकार के संकटों को दूर करने में मदद करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी को अंगार की चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी ने अंगारक अर्थात मंगल देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर कहा था कि जब भी मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ेगी तो उसे अंगार की चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। तो अंगार की चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन बहुत ही फलदायी होता है। अंगार की चतुर्थी को विधिवत रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि अंगार की चतुर्थी पर व्रत करने से साल भर की चतुर्थी का फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि अंगार की चतुर्थी के दिन गणेश जी का स्वरूप 4 मस्तक वाला और 4 भुजाओं वाला होता है। गणेश जी की इस स्वरूप को संकट मोचन गणेश कहा जाता है। मान्यता है कि अंगारक अर्थात मंगल देव ने गणेश जी की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गणपति जी ने वरदान दिया था जिस दिन चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी उसे अंगार की गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। अंगार की गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन सिंदूर से तिलक लगाने पर मंगल दोष दूर होता है और कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ रहती है। मान्यता है कि अंगार की चतुर्थी के दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखने पर भगवान गणेश जी जातक के सभी कष्ट और विघ्न दूर कर देते हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश जी न सिर्फ सभी देवी देवताओं में से सबसे उच्च माने जाते हैं, बल्कि यह बुद्धि और वेग और बल के स्वामी भी हैं। सभी तकलीफों और दुखों को हरने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का अंगार की चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए
व्रत का संकल्प करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजन मह करियसे। या फिर आप ओम गण गणपते मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब आप कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्की, साबुत हल्दी रखिए। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी का ध्यान करें। एक स्नान प्रदोष काल में भी कर लें। स्नान के बाद श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री लेकर बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मोदक अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा पढ़ें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक शुद्ध घी का ही जलाएं। ऐसा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साबुत हल्दी की गांठ गणपति महाराज को चढ़ाएं, जिससे जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है। मोदक गणेश जी को बेहद प्रिय होते हैं, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को मोदक जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत पसंद है, इसलिए गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। इससे आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की भाद्रपद मास की अंगार की संकष्टी गणेश चतुर्थी, भोला चौथ और भादो मास की बड़ी चौथ की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त 2025 को सुबह 6:35 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 12 अगस्त 2025 को रात्रि 9:05 पर और भोला चौथ के दिन गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा 12 अगस्त 2025 को शाम 6:53 से शाम 7:20 तक। कुल अवधि 26 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन भाद्रपद मास की कजरी तीज, जिसे सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 13 अगस्त 2025 को 5:57 तक। साल 2025 की भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और माता पार्वती का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करिए भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा आरंभ करी। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प ली। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें।
पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलाने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में ही हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह व्रत सब कष्टों का नाश करता व आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।